हेलो दोस्तों, इंस्पायर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको खुद से एक सवाल करनी है कि आप अपने जिंदगी में कब खुद से मोहब्बत से बातें की। दोस्तों, आपको आज खुद से एक सवाल करनी है कि आपने अपने जिंदगी में कब खुद से मोहब्बत किया। दोस्तों, आपसे अपने आप से खुद एक सवाल करनी है कि आपने अपनी जिंदगी में कब खुद को महान समझा। दोस्तों, आपको खुद से एक सवाल करनी है कि आपने अपने आप को कब ताकतवर महसूस किया। दोस्तों, यकीन कीजिए, जब इस तरह का सवाल आप खुद से करते हैं तो उसका जवाब जो बड़ा होगा, बड़ा ही लाजवाब होगा, बड़ा ही चिंतन करने वाला जवाब होगा। इसलिए खुद से सवाल कीजिए और उस जवाब खुद से ढूंढिए। आपको बाहरी दुनिया से नहीं ढूंढना है, आपको बाहरी दुनिया से नहीं पूछना है, आपको बाहरी दुनिया को कहना भी नहीं है, आपसे किसी से नहीं पूछना है, न किसी को कहना है। आप खुद से सवाल कीजिए और खुद से सवाल करने के बाद आप खुद से उस सवाल का जवाब दीजिए। जब ऐसा कर लेते हैं तो आने वाले वक्त का बादशाह हो जाओगे। तो दोस्तों, आप जानते हैं एक बात कि इस दुनिया में जब कोई इंसान खुशी बांटता है तो इंसान के साथ खुशी वापस होके आती है। जब कोई इंसान इस दुनिया में दुख बांटता है तो उस दुख उस इंसान को वापस होके उस इंसान के पास में आता है। जब कोई इंसान अच्छा करता है तो उस इंसान के पास अच्छा वापस बन के आता है। जब किसी इंसान के साथ में आप दान करते हो तो दान करने के बाद में जो फीलिंग होती है वो फीलिंग बहुत ज्यादा मात्रा में आपके पास में वापस बन के आती है। इसलिए हमेशा आप अच्छा कीजिए। दोस्तों, लोगों के साथ अच्छा करने से, किसी के साथ बुरा करने से इसका परिणाम क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। एक कहानी में पूरे जिंदगी का ज्ञान समाहित है। अगर इस कहानी को अगर आप सुन लेते हैं तो आपके जिंदगी में एक बहुत ही बेशुमार खुशी नजर आएगा। आपको लगेगा कि हाँ, ये सच में, ये दुनिया में इंसान को खुशी ढूंढने के लिए बाहर की दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है। उसकी खुशी तो उसके अंदर है, उसके भीतर है। अगर इंसान खुद को खुशी अपने अंदर ढूंढ ले तो उसे बाहर की दुनिया में खुशी ढूंढने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, एक बात है, महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब अगर आप दुनिया में कितना भी दौलत कमा लिए, अगर आपके पास सुख और चैन नहीं है, इसका मतलब है कि आप दुनिया में कुछ भी नहीं कमाए। अगर आपके पास में खुशी और चैन नहीं है, इसका मतलब है कि आप अभी भी गरीब हैं, अभी भी आपको कमाने की जरूरत है। इसलिए दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास एक पहाड़ था जहां वो रोज सुबह जाता, वहां पर थोड़ी देर उस पहाड़ पर बैठता, फिर वापस आ जाता। तो रोज की तरह सुबह सुबह जा रहा था। पीछे से उसका छोटा सा बेटा आया। उसने आके उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज मैं भी आपके साथ चलूंगा। उसने पहले तो उसको थोड़ा सा समझाया और मना किया। कहा कि जो रास्ता है वो बहुत ही छोटा है और चढ़ाई बहुत ज्यादा है, तो तू मेरे साथ नहीं चल पाओगे। लेकिन फिर जब उस बेटे ने जिद करी तो पिता मान गया। वो दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। पिता ने बेटे का हाथ कस के पकड़ लिया। लेफ्ट साइड में पहाड़ थी और राइट साइड में खाई थी और रास्ता बहुत ही छोटा था। वो पहाड़ की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे, तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। क्योंकि पिता उस रास्ते से रोज आता था तो उसको पता था कि वहां पर पत्थर है, तो वो साइड से निकल गया। लेकिन जो बेटा था उसका ध्यान कहीं और था, तो उसका घुटना जाके उस बड़े से पत्थर से टकरा गया। उस बच्चे के मुंह से एक चीख निकली और जैसे ही वह चीखी, उसकी आवाज उन पहाड़ों में गूंजने लगी। इससे पहले उस बच्चे ने कभी भी अपनी आवाज की गूंज नहीं सुनी थी, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह अंदर से थोड़ा सा घबरा गया और उसे लगा कि शायद कहीं कोई है जो छुपकर उसे देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उस बच्चे ने बोला, कौन हो तुम? तो जब उस बच्चे ने उस गूंज को सुना तो उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा कि कौन है ये जो मेरा मजाक उड़ाए जा रहा है। फिर उसने गुस्से से कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर जैसे ही उसने उस गूंज को सुना वो घबरा गया। उसके पिता समझ गए थे कि क्या हो रहा है। उसने अपने पिता का हाथ कस के पकड़ लिया और उसने पूछा कि कौन है ये जो मुझे इतना तंग कर रहा है? कौन है ये जो मुझे इतना डरा रहा है? इसके पिता थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने खाई की तरफ देखा और जोर से बोला, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सुनकर वो बच्चा हैरान हो गया और उसे समझ नहीं
आया कि हो क्या रहा है, क्योंकि वही इंसान जो उसका मजाक उड़ा रहा है, उसको तंग कर रहा है, उसके पिता को बोल रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसके पिता अपने बेटे को देखा और वो समझ गए कि उसके मन में क्या चल रहा है, और फिर दोबारा उन्होंने बोला तुम बहुत अच्छे हो। और यह सुनकर उनका बेटा थोड़ा सा मुस्कुराया और पूछा अपने पिता से ये क्या हो रहा है। फिर उसके पिता ने अपने बेटे से समझाया, ये जो आवाज तुम सुन रहे हो ना, ये किसी और की नहीं, ये तुम्हारी आवाज है जो कि पहाड़ में गूंज रही है और तुम्हें अपनी आवाज सुनाई दे रही है। जैसे तुम बोलते हो ठीक वैसा ही तुम्हें सुनाई देता है। अगर तुम गुस्से से कुछ कहोगे तो पलट करके जो आवाज आएगी उसमें भी गुस्सा होगा, लेकिन अगर तुम अच्छा कहोगे तो वो भी आवाज भी अच्छी होगी। बिल्कुल इसी तरह से हमारे जिंदगी में भी होता है। जैसा तुम अपने मन में इस जिंदगी के बारे में सोचते हो, ये जिंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसा ही हो जाती है। अगर तुम मन ही मन अपने आप से ये बोलते रहोगे कि मेरी जिंदगी में बहुत बुरी है, तो तुम्हारी जिंदगी में सच में बुरी हो जाएगी। और तुम अपनी जिंदगी से प्यार करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में तुमसे प्यार करेगी। ये बात उस बच्चे के दिमाग में घर कर गई और फिर से वे दोनों उस पहाड़ की चोटी पर गए, लेकिन बच्चे के दिमाग में यही बात घूम रहा था। और फिर वो बच्चा खिलखिलाकर हंसा, अपने दोनों हाथ को खोले और पूरी ताकत से बोला मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उस पहाड़ से भी वही गूंज की आवाज आती है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दोस्तों ठीक उसी तरह ये दुनिया है। आप समझ गए होंगे कि इस दुनिया में जो भी आप बोलते हैं वो रिप्लाई होकर के वही बात आपके पास वापस आ जाता है। जब आप अच्छा बोलते हैं तो आपके पास भी अच्छा बात और अच्छी बातें आती है। जब आप बुरा बोलते हैं तो आपके साथ बुरा बातें की आवाज आती है, बुरा बातें की गूंज आती है, बुरे बातों की सामना करना पड़ता है। जब अच्छा बोलते हैं तो अच्छी आवाजों की गूंज की आवाज आती है, अच्छा बातों की सामना करना पड़ता है, अच्छे लोगों से मोहब्बत हो जाती है। इसलिए दोस्तों आपने कब अपने आप से खुद से मोहब्बत की, आपने कब अपने आप से खुद से प्यार किया, आपने कब अपने आप को महान कहा? शायद आपने कभी नहीं कहा। दोस्तों इस दुनिया में 95% और 5% की गिनती में इंसान आते हैं। क्या आप भी उस 95% में शुमार है और भटकती हुई जिंदगी में, भटकती हुई दुनिया में आप भी विलुप्त हो जाना चाहते हैं? या आप भी चाहते हैं कि मेरा भी गिनती वो 5% में हो, जो हजारों लाखों लोग उस 5% में जाने के लिए अपना सपना देखते हैं? अगर इसी तरह का सपना अगर आप भी देखते हैं कि मैं भी 5% में जाकर बेशुमार हो जाऊं, मैं भी दुनिया में सूरज की तरह चमकूं, तो आपको अपने आप से वो बातें करनी होगी, आपको अपने आप को समझाना होगा, अपने आप को सवाल करना होगा, उस सवाल को खुद से जवाब देनी होगी। जब आप अपने आप से कैसा सवाल करते हैं, उसका जवाब कैसा आता है, उस बात पे आपको ध्यान देना होगा। जब आप सवाल करते हैं कि मैं अमीर क्यों नहीं, तो आप उस जवाब को गौर से सुनिएगा, वो जवाब बहुत ही बेहतरीन होगा। जब आप खुद से कोई सवाल करते हैं, उस सवाल का जो भी जवाब होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों एक बात आपको मालूम होगा कि इस दुनिया में जो कुदरत के सिवा कोई दूसरा इंसान नहीं बना सकता, उसकी कोई कीमत नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आंख जिसे हम दिन और रात का पहचान करते हैं, इंसान की सिर्फ इतनी ताकत है कि वो आपकी आंख को किसी दूसरे इंसान की आंख में और किसी दूसरे इंसान की आंख को आपके आंख में सेट कर सकता है, फिट कर सकता है, लेकिन उसी तरह का आंख नहीं बना सकता। ये दिल जो अपने लिए 24 घंटा धड़कता है, वो सिर्फ एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन उसी तरह का दिल नहीं बना सकता है। ये शरीर की कोई भी अंग ऐसा नहीं है जो इंसान अपनी साइंटिस्ट की ताकत से, अपनी कुव्वत से, अपनी पढ़ाई लिखाई की ताकत से, अपनी ज्ञान की ताकत से ऐसा नहीं बना सकता। उसको बनाने वाला कोई है तो वो ईश्वर है, वो खुदा है, वो अल्लाह है, जिसे हम ईश्वर भगवान खुदा बोलते हैं। उसके द्वारा दिया हुआ कोई सामान को हम इज्जत क्यों नहीं करते? हम खुद से मोहब्बत नहीं करते, हम खुद
आंखों से मोहब्बत नहीं करते, अपने दिल को थैंक यू शुक्रिया नहीं बोलते। आखिर क्यों नहीं बोलते हैं? जो कि इसको इंसान बना ही नहीं सकता कुदरत के सिवा, इस ईश्वर के सिवा, इस भगवान के सिवा इंसान बना ही नहीं सकता। फिर मैं उसको मोहब्बत क्यों नहीं करता हूँ, इनसे प्यार से बातें क्यों नहीं करता हूँ? जब हमें ये मालूम है कि इंसान जब खुद से मोहब्बत से बातें करने लगता है, खुद से प्यार से बातें करने लगता है, तो उसके शरीर भी उसी तरह का पॉजिटिव ऊर्जा रिएक्ट करता है। जब आप अपने आप को, अपने शरीर को, अपने दिल को थैंक यू कहते हो, तो ये दिल आपके साथ अच्छा फील करने लगता है, आपके साथ अच्छा काम करने लगता है, आपको पॉजिटिव एनर्जी देने लगता है। जब आप अपने आँख को थैंक यू कहते हो, जब अपने आँख को शुक्रिया कहते हो, तो आँख की रोशनी तेज हो जाती है, आँख की हर परेशानी खत्म हो जाती है और आँख आपको पॉजिटिव ऊर्जा देने लगती है। तो आप जब ये सब बात आप समझते हैं, तो फिर आप अपने आप से मोहब्बत क्यों नहीं करते, अपने आप से प्यार क्यों नहीं करते? जब आप खुद अपने आप से प्यार करने लगेंगे, अपने आप से मोहब्बत करने लगेंगे, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हमने जिंदगी में ये वीडियो पहले ही मिल गया रहता, ये नॉलेज मुझे पहले ही मालूम रहता, तो खास अगर हम पहले से ही ये खुद से मोहब्बत करते, तो आज मैं कहां से कहां हो जाता। तो दोस्तों, इंसान जब भी खुद से मोहब्बत करने लगता है, तो इंसान के साथ में अच्छा होने लगता है। इसलिए दोस्तों, मैं आज आपको यहीं तक इस वीडियो को छोड़ता हूँ, फिर मिलते हैं एक नए विचार के साथ। जब तक के लिए नमो बुद्धा, जय हिंद, जय भारत।